नमस्कार मेरे प्रिय कुंभ राशि वालों। आज मैं आपसे ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने आसपास हो रही कई घटनाओं को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत से कुंभ राशि के जातक एक जैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कुछ लोग बिना वजह बेचैनी महसूस कर रहे हैं, कुछ लोगों के पुराने अधूरे काम अचानक फिर से सामने आने लगे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे जीवन किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अधिकांश लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मेरी जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष क्यों है? क्यों हर बार मंजिल के करीब पहुंचकर रास्ते बदल जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठे हैं तो आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जीवन में बड़ा परिवर्तन हमेशा अचानक नहीं आता। वो धीरे धीरे कदम रखता है। पहले परिस्थितियां बदलती हैं, फिर सोच बदलती हैं, फिर अवसर दिखाई देने लगते हैं, और उसके बाद इंसान को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। कुंभ राशि, पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार भरोसा किया और बदले में निराशा मिली। कई बार अपने लोगों के लिए खड़े हुए, लेकिन जब आपकी बारी आई तो साथ देने वाले कम दिखाई दिए। कुछ लोगों ने आर्थिक परेशानियां देखी, कुछ ने रिश्तों की उलझनें झेली, और कुछ लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। लेकिन सफलता उतनी आसानी से नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। यही कारण है कि कई बार मन के भीतर यह सवाल उठता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में कोई भी कठिन दौर हमेशा के लिए नहीं रहता। जिस तरह रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है, उसी तरह संघर्ष का समय भी एक दिन समाप्त होता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए। रुकिए, अब इससे आगे आप सुनेंगे मेरे भक्त की आवाज में। नमस्कार साधकों, कुंभ राशि वालों। जब जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तब उसके पहले कुछ अजीब संकेत दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पुराना अधूरा काम अचानक फिर से सामने आने लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वर्षों से बात नहीं हुई अचानक संपर्क करने की कोशिश करता है। कोई पुराना अवसर जिसे आप खोया हुआ मान चुके थे फिर से आपके सामने खड़ा हो जाता है। सामान्य लोग इन बातों को संयोग समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार यही छोटी छोटी घटनाएं बड़े बदलाव का आरंभ होती हैं। हालांकि यहाँ एक रहस्य और भी है। जब अच्छा समय करीब आता है तो उसके ठीक पहले कुछ छोटी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। काम में रुकावटें आ सकती हैं, मन में भ्रम पैदा हो सकता है, कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं, कुछ निर्णय अचानक कठिन लगने लगते हैं। और यहीं पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं। वे निराश होकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। वे उस मोड़ से वापस लौट जाते हैं जहां से उनकी सफलता की यात्रा शुरू हो सकती थी। कुंभ राशि, अगर इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं तो घबराइए मत। हर रुकावट हार का संकेत नहीं होती। कई बार रुकावट ये जांचने के लिए आती है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आने वाले दिनों में कोई नया अवसर आपके सामने आए तो उसे हल्के में मत लीजिए। अगर कोई रुका हुआ काम फिर से शुरू होने लगे तो उसे गंभीरता से देखिए। अगर कोई नई संभावना दिखाई दे तो डर की वजह से पीछे मत हटिए, क्योंकि भाग्य अक्सर सीधे चमत्कार नहीं दिखाता, वो पहले अवसर के रूप में दस्तक देता है। और जो लोग उस दस्तक को पहचान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ सावधानी भी जरूरी है। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। कुछ लोग सामने से आपका भला चाहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में हर सलाह पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। अब बात करते हैं उस छोटे से आध्यात्मिक अभ्यास की जो आपके मन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अपनी मनोकामना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कीजिए और श्रद्धा के साथ त नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन याद रखिए, केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं होता। भावना, विश्वास और मन की एकाग्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता अवश्य कीजिए। सहायता छोटी हो या बड़ी, उसका मूल्य आपके भाव में छिपा होता है। कई बार किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, क्रोध से बचिए, नकारात्मकता से बचिए, किसी का अपमान करने से बचिए, क्योंकि कई बार इंसान अपनी सफलता से नहीं बल्कि अपनी गलतियों से पीछे रह जाता है। अब अंत में केवल एक बात, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में कुछ बदल रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि परिस्थितियां धीरे धीरे नया रूप ले रही हैं, अगर आपके सामने नए अवसर आने शुरू हो रहे हैं, तो उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि यही वो समय हो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, केवल उम्मीद करने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब उम्मीद के साथ सही सोच, सही प्रयास और सही निर्णय भी जुड़े हों। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, सकारात्मक रहिए और जब अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे पहचानने में देर मत कीजिए। कौन जानता है, जिस खुशखबरी का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो शायद पहले से कहीं ज़्यादा करीब हो। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। राधे राधे।